मैं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आज पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं चिरायु गीता यूट्यूब चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अनेक बार आसक्ति शब्द का प्रयोग किया है और हमेशा ये कहते रहे हैं कि आपको आसक्ति के साथ में कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, आपके जीवन में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आप निरासक्त रहने चाहिए। आसक्ति क्या है? आसक्ति जहां पे है तो ये समझ लो कि आपको एक वस्तु से राग है और दूसरे से द्वेष है। ये द्वंद्व है, आपके मन को विचलित करते हैं ये विचार। किसी वस्तु को देखकर, किसी अपने को देखकर जो मन में चाह उत्पन्न होती है, जो चाहत होती है, वो आसक्ति है। किसी को अपनाने की इच्छा, वो आसक्ति है। किसी को पा लेने की इच्छा, वो आसक्ति है। आसक्ति को आप अनेक शब्दों से संबोधित कर सकते हैं। लालसा, आकांक्षा, अपेक्षा, बहुत से शब्द हैं जिनसे आपको ये समझ में आता है कि आप इस एक विशेष वस्तु की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। तो आकर्षण जो है वो आसक्ति है। अब भगवान कहते हैं कि आपको आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। प्रश्न ये उठता है कि अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, कैसे आसक्ति के बिना निरासक्ति को प्राप्त करें हम। भगवान ने तो कह दिया, यानी आसक्त न होकर निरासक्त कैसे बना जाए, इस बारे में विचार करने की जरूरत है। गीता जी में बहुत सुंदर वर्णन किया है भगवान ने संतोष। संतोष शब्द सबसे बड़ा है। संतोष के कारण से आप में आसक्ति की उत्पत्ति नहीं होती। संतोष क्या है? और अधिक अपेक्षा नहीं करना, जो प्राप्त है उसमें सुखी रहना, उसी में संतुष्ट रहना। आपके मन में जब लालसाएं उत्पन्न होती है, अपेक्षाएं उत्पन्न होती है, आकांक्षाएं उत्पन्न होती है, तो आप एक वस्तु प्राप्त करने के उपरांत दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाते हैं और बिना मार्ग के सोचे कि ये मार्ग उचित है या अनुचित है, उसे प्राप्त करने की आपके मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है और उसे आप प्राप्त कर लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि आपने जो मार्ग अपनाया है वो अनुचित है। ऐसा मार्ग नहीं होना चाहिए जिससे आपको इस जन्म मरण के बंधन में बंधा हुआ रहना पड़े। आसक्ति से आपको सुख की प्राप्ति नहीं होती। एक क्षणिक सुख जरूर प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं, और आप उसी क्षणिक सुख को नित्य सुख मान लेते हैं, शाश्वत सुख मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्ये तदात्मन्येव वशम नयेत। मन की चंचलता है, मन को चंचल कहा है भगवान ने और कहा है कि इसे अभ्यास के द्वारा, संयम के द्वारा आप नियंत्रित कर सकते हैं, इस पर अंकुश लगा सकते हैं। देखिए, मन और बुद्धि, इनका बहुत महत्व है आपके निरासक्त होने में। मन क्या है? वो सेल्समैन है और बुद्धि है ग्राहक, कस्टमर। तो मन तो सेल्समैन बना हुआ, बुद्धि रूपी ग्राहक को अपनी दुकान का माल तो दिखाएगा, सामान दिखाएगा, उसे तो व्यवसाय करना है। अब निर्णय ये बुद्धि को करना होता है कि कौन सा सामान खरीदे, कौन सा सामान ले और कौन सा नहीं। मन का कार्य है किसी वस्तु की तरफ आकर्षित होना, आपको लालयित करना, ये मन का काम है। और बुद्धि आपको स्थिर रखने में मदद करती है और बुद्धि को अपने मन के बहकावे में न आकर अपने निर्णय से विचलित नहीं होना चाहिए। ये आपको अभ्यास करना है। और विषय भी क्या है? अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य क्या है? सभी विषयों की ओर आकर्षित नहीं होता है।
वैसे ही विषय भी अलग अलग हैं और मनुष्य भी अलग अलग हैं जो किसी विषय के प्रति आकर्षित होते हैं। एक विषय ऐसा होता है जो सहजता से प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए कोई मेहनत प्रयास नहीं करना पड़ता, और इसमें उस व्यक्ति का, उस मनुष्य का आकर्षण नहीं होता है। दूसरा विषय ऐसा होता है जिसमें आकर्षण तो है किंतु इतना नहीं कि उसके पीछे दीवाना हो जाए, उसके पीछे पागल हो जाए। कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए उसकी तरफ आकर्षण होता है और वो समाप्त हो जाता है। और एक विषय ऐसा होता है जो तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और मन उसकी ओर स्वतः दौड़ा चला जाता है। इस तेज असरकारक विषय से स्वयं को बचाने की आवश्यकता है। यही आपके अंदर आसक्ति उत्पन्न करता है। विषय को बुरा बताकर काम नहीं चलने वाला है कि विषय बुरे हैं। नहीं, विषय अगर नहीं हो तो जीवन नीरस हो जाएगा, ये ध्यान रखिए। यहां मनुष्य को स्वयं ही अपने मन को संयम में रखना होगा, और जब मनुष्य स्वयं को संयमित कर लेता है, मन को बुद्धि के द्वारा समझा लेता है, नियंत्रित कर लेता है, तो आप में आसक्ति की उत्पत्ति नहीं होती। आप निरासक्त हो सकते हैं। बिल्कुल संतोष का साधन आपके पास में, संतोषी बन के आप आसक्ति से परे रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।